नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। और आप देख रहे आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी। और इस वक्त मैं पीरो थाना के अंतर्गत मैं तेतरदी ग्राम में मौजूद हूं। और यहां पर बिहार में जो अभी सिलसिला चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया में लाओ, बेटी जन्म की दाता है, बेटी भाग्य की विधाता है। बेटी को लोग जन्मा रहे हैं शौक से और बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि बेटियां जो है आज की डेट में, अभी आपने देखा है कि जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ है उसमें भी हमारी सुफिया कुरैशी जो है उसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये न्यूज़ इसलिए मैं दिखला रहा हूँ कि यही वो घर है जहाँ की एक बिटिया अपनी तैयारी कर रही थी, बिहार पुलिस की तैयारी कर रही थी। कहीं ना कहीं वो भी एक पुलिस बन करके और कानून के नज़र में आ करके और कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए अपनी तैयारियां को कर रही थी। और वो तैयारियां जो हसन बाजार से कर रही थी, हसन बाजार में जा करके वो अपना तैयारियों को परिपूर्ण रूप से करती थी। और उसका नाम गोल्डी कुमारी था। और वो लड़की तैयारी करती थी, तैयारी करने के बावजूद उस लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। चलिए पूरी जानकारी मैं उनके घर वालों से लूँगा कि आखिर ये जो घटना है, घटना का अंजाम किसने दिया और ये घटना कब हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं उनके घर के परिजनों से लेने के प्रयास कर रहा हूँ। ये घटना 11 दिन हो चुका है और इसके साथ साथ ये पूरे परिजन जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज ये उनकी बहन है, ये पीछे में उनकी माँ को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ साफ देखिए, उनकी माँ है जिनकी हालत आज बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि जिसकी बेटियां अगर इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, कहीं ना कहीं उनके घर में क्या होता है ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं, खुद आप लोग जानते हैं। और सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को शुरू किया है, सुरक्षा भी उतना ही होनी चाहिए बेटियों को लेकर के, क्योंकि बेटियां आज की डेट में सबसे आगे है। उनकी बहन जुड़ चुकी है मेरे साथ, मैं इनसे कुछ जानकारियाँ लेने का प्रयास करूँगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लवली कुमारी है। लवली जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं तेतरदी गांव की निवासी हूँ। प्रजापति जाति से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी वो छोटी बहन थी, उसके उसके मतलब सहारे हमारा घर सब चलता है। वो घर का काम निपटा के हमारे खेती वगैरह मवेशी वो सब को लेके बाद में वो पढ़ने भी जाती थी, तैयारियाँ करती थी बिहार पुलिस की, नर्स की। और वहीं पे ये घटना हुआ है 22 मई को शाम की 3:30-4 बजे के करीब। दो तैयारियां करती थी। हाँ, 2 तैयारियां एक करती थी वो। किसी की रक्षा करना और दूसरी जिंदगी की रक्षा करना, यानी एक पुलिस और एक नर्स। इसके बाद और बताइए मुझे, ये घटना का अंजाम जो दिया गया वो कहाँ पर दिया गया? वो हसन बाजार थाना, खुशी लाइब्रेरी। खुशी लाइब्रेरी। हाँ, हसन खुशी बाजार। लाइब्रेरी में क्या करती थी? वो वहाँ पे दौड़ वगैरह फिजिकल और वहाँ पे कोचिंग करती थी, नर्सिंग की तैयारी करती थी, उसी में सब करती थी। दोनों कुर्सी लाइब्रेरी में ही। लाइब्रेरी में तैयारियां करती थी। फिर हुआ क्या? उसके साथ वो उस दिन गई थी 6 बजे, रोज की तरह 6 बजे वो 6 बजे सुबह या शाम? सुबह में 6 बजे रोज की तरह वो पढ़ने गई, रोज जाती थी। और पढ़ने गई तो दौड़ फिजिकल वो सब हुआ। उसके बाद में वो अपनी मतलब कोचिंग में जाती है लाइब्रेरी में 12 बजे लाइब्रेरी में जाती है। उसके बाद वो घटना मतलब 12-1 बजे 2:30 बजे के करीब होता है, लेकिन किसी को पता नहीं है। हम लोगों घर परिवार को, लाइब्रेरी वाला मास्टर और पुलिस और उसके आजू बाजू जो सब है ना, उसके स्टूडेंट, वो सबको पता है। पहले से प्लानिंग था, लेकिन हम लोगों को ये आप कैसे कह सकते हैं कि पहले से प्लानिंग था? ताकि आप यहाँ पर रहती नहीं थी। हम रहते नहीं थे, लेकिन हमको ये जानकारी मिली कि बताइए इतने पास में पुलिसों को उसको पता नहीं है। जब हमारी बहन की हालत बिगड़ गई, दूसरे के अनुसार हमको पता चला, हमारा भाई गया, लाइब्रेरी का मास्टर उसी के मतलब उसी के यहाँ वो कोचिंग करती थी, वो वहीं पे खड़ा है, मेरी बहन बेहोशी हालत में पड़ी है। तो मेरा भाई बोला कि चलो हमारे साथ मतलब थोड़ा सा हेल्प करवा दो उसको। दवा किसको बोला आपके भाई ने? मेरा भाई लाइब्रेरी के मास्टर रवि यादव को।
तो मेरा भाई बोला कि हेल्प करवा दो, दवाखाने पहुंचवा दो, वो छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी है, हम अकेले हमसे नहीं होगा। तो बोला कि तुम लेके जाओ, मैं नहीं ले जाऊंगा, तुम लेके जाओ। मेरा भाई ले गया मेडिकल, छोटा मोटा टेम्पररी के लिए है वो। वहाँ से वो बोला कि ऑक्सीजन की कमी है। हमको ये सब कुछ पता नहीं था। शायद से उस वक्त अगर मदद आपके भाई को किया जाता, आपके बहन को तो ले जाने में, बहन बच जाती। हाँ, वो मेरी बहन नहीं, मेरे घर की भाई, मतलब मेरे एक भाई है, वो दूसरी भाई थी, उसी के भरोसे सब हमारा खेती वगैरह बाजार सब चलता था। अच्छा, ये जो वहाँ पर घटना हुआ, वो घटना के खबर आप तक कैसे पहुंची, आपके घर वालों तक कैसे पहुंची? घर वाले को घटना की, जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट है ना, तो हमारे गांव का एक पंडित जी का लड़का है विक्की कुमार, उसको किसी ने फ़ोन किया कि तुम्हारे यहाँ टेटर्दी गांव की एक गोल्डी नाम की लड़की पढ़ती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको बोल दो आके अपना दवा कराए। तो मेरी बहन ने बोली थी यहीं से कि मास्टर को बोल दो, रवि यादव को, कि वो अपना दवाखाने में उसको मतलब दवा इलाज कराए, तब तक हम लोग आ रहे हैं। तो दवाखाने भी नहीं ले गया था, वो वहीं पे था जब ये घटना हुई। तो लेकिन उसको बचाव किया जा रहा है। हमारा सरकार से यही मांग है। उसके साथ आपकी बहन जो है, बहन के साथ आखिर हुआ क्या? उसके साथ देखिए, वो एक लड़का पकड़े गया, हमारे बहन के साथ क्या हुआ था बहन के साथ? हमारे बहन के साथ गलत काम किया गया। उसके बाद उसको जान से मारा गया, क्योंकि ये रहेगी तो सबको बताएगी तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए उसको मार दिया गया। आज के युग में बचना बड़ी मुश्किल, कातिल तो बहुत होते हैं, लेकिन आने वाला समय में वो धर ही जाते हैं। उसके साथ यहाँ माँ है, माँ से कुछ जानकारियाँ लेने का प्रयास करूँगा। क्या कहना चाहती हैं तमाम लोग आपको देख रहे हैं, और सरकार से क्या मांग है? हम चाहते हैं कि हमार लड़की जैसे चल गई वैसे ही उन्हीं के फांसी के सजा मिले। हमार बेटी ना रहे, बेटा रहे, हमारा के हुए आधार रहे, हम अपन पेट काट के पढ़ावत रही कि पढ़ जाई तो कोनो सहारा हो जाई, हमारा आगे दिन कोनो बन जाई, बदल जाई गरीब आदमी। हमारा अब कुछ नहीं के बुझाता, हमारा उन्हीं के फांसी मिले के चाहिए, हमारा बाची के निसाफ मिले के चाहिए। हम अपन पेट काट काट बाची के पढ़ावत रही कि कसम एगो हमारा आधार हो जाई। हमार सब छिना गईल, हमार दिमाग पागल हो गईल, हमारा कुछ नहीं के बुझा। माँ का रो के हाल बुरा हुआ। ये जो घटना हुआ, घटना होने के बाद में आप प्रशासनिक पदाधिकारी तक पहुंची होंगी, क्या एफआईआर या कुछ और भी हुआ है या नहीं? एफआईआर हुआ है, उसमें एक लड़के की गिरफ्तारी हुई। देखिए, पहले लाइब्रेरी का मास्टर की गिरफ्तारी हुई, उसको 2 दिन रख के उसको छोड़ दिया गया, उसको निर्दोष साबित कर दिया गया। लेकिन हमारे हिसाब से पूरा निर्दोष मतलब वो है। उसके बाद दूसरे लड़के को पकड़ा गया, उसने बयान दिया है कि हम लोग गलत किए हैं, हम लोगों को उस टाइम में समझ में नहीं आया, हम लोग दवा दिए हैं, उसके साथ गलत काम किए। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हम लोग उसी हालत में उसको छोड़ के भाग गए। हमारे देखिए अभी भी क्या लाइब्रेरी। आपकी बहन जो एक्सपायर कर गई, उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं? पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। ये पुलिस की दबाव में गांव वालों ने सब मिलके हमारे शव को जला दिया गया। हम घर पे नहीं थे, हमारे भाई था, मम्मी थी, पापा थे, उन लोगों को इतना मतलब समझ नहीं है और ये सब कुछ पता नहीं था, तो सब लोगों ने मिल के जलवा दिया शव को। बाद में पुलिस आई तो हमको पता चला, पुलिस अपने मुंह से बोली है कि वो मरी नहीं है, उसको मारा गया है। तो जब हमारे कहने का यह मतलब है कि जब पुलिस को ये पता था कि मारा गया है तो उसको पहले आना चाहिए था ना जी, तो पहले नहीं आया। और ये एक गलती और किया है पुलिस हमारे हिसाब से कि जब उसको 22 तारीख को ये पता चला कि वो मरी नहीं है, मारा गया है, हम लोगों ने 25 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाया। 2 दिन उसके पास समय था, 23 और 24, 2 दिन भी वो लोग आराम से बैठा है, फिर भी वो लोग धरपकड़ इंक्वायरी नहीं किया। जब हम लोग एफआईआर किए उसके बाद धरपकड़ किया है, एक लड़के को धरा, वो अपना पूरा बयान दिया है। आज हम लोग गए से एसपी सर से मिलने तो वो बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, एक लड़का और पकड़ाया है, 2 दिन में हम पूरा फाइनल डिसीजन ले लेंगे। तो हम लोग उन्हीं लोगों के सहारे बैठे हैं अभी, मतलब बैठे नहीं है हम, अपना अब बैठेंगे भी नहीं, हमको जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन अपनी बहन के कातिल को सज़ा दिलवा के ही हम शांति से बैठेंगे। और हमारे सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी बहन के कातिल को सजा दिया जाए फांसी का, और लाइब्रेरी सदा के लिए बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। लेकिन अभी भी लाइब्रेरी चालू है, चल रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी वो लाइब्रेरी चल रहा है, अभी भी चालू है। चलिए, जगेगा प्रशासन और मिटेगा अपराध बिहार से। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।